मित्रों, नमस्कार आप सभी को। और मैं आपका दोस्त ओंकार झा और चैनल का नाम है एग्जाम दिवस। जो आज चर्चा हो रही है वो थोड़ी सी, क्योंकि देखिए आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में एक ग्रुप बनाया था टेलीग्राम पे। तो मेरा पर्पस ये नहीं था कि वहां पे आप लोग बातचीत करें। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ऐसी हेल्प करते रहिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जितनी मेरे से हो रही है। और अगर आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरा मेन पर्पस था उस ग्रुप को बनाने का कि एक्चुअली मैं देखूं कि एक्चुअली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में क्या क्या बातें चल रही है। ठीक है। तो आज मैं उन्हीं कुछ बातों का जवाब दूंगा। हालांकि मैंने ग्रुप में भी जवाब दिया है थोड़ा बहुत, मगर मैं आज उन चीजों को सही से डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो देखिए, ग्रुप में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है। जिसने ये बात बोली, ना तो मैं उसके खिलाफ हूं, और जिसने इसका आंसर दिया ना मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। देखो, बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं, हम भी रहे कभी और आज भी हैं। तो एस्पिरेंट के मन में ये सब चीजें चलनी लाजमी है। अगर नहीं चल रही है तो प्रॉब्लम है, अगर चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया वो ये आया, हंसी आती है सुन के, मगर एवरीथिंग इज सेट ऑलरेडी। यानी कि कुछ कुछ बच्चों को ये लगता है, कुछ एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि ऑलरेडी सब कुछ पहले से सेट है, सेटिंग बैठ रखी है पहले से। उनका एग्जाम देना ना देना बराबर है, उनको ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा एक पल को भी लग रहा है तो आप अभी ही तैयारी छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विभाग सेटिंग नहीं करा सकता या सेटिंग नहीं होती, बिहार बदनाम नहीं है सेटिंग के लिए, मैं सब मानता हूं, सब कुछ है। और देखो, कुछ लोग जो ये बोलते हैं ना, भाई ये बिहार है, भाई ये बिहार है, भाई आपका वहम है केवल। ठीक है। यूपी पीसीएस के पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाता है, हरियाणा में मैं पेपर दे के एक आता हूँ, मेरा पेपर बहुत बढ़िया जाता है और मुझे लगता है कि मैं हरियाणा में बन जाऊंगा ग्राम सचिव। ठीक है। और जब मैं रास्ते में आ रहा होता हूँ तो मुझे पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो देखिए, पेपर हर जगह लीक होते हैं। राजस्थान का वही हाल है, एमपी का वही हाल है। बिहार में फिर भी पिछले कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाएं कम हुई है। झारखंड पीसीएस में आपको पता ही होगा, पूरा का पूरा पीसीएस से लोग गलत बने हुए हैं। सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अपने स्टेट की बुराई ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। आपको ट्रस्ट करना होगा कि कुछ भी सेट नहीं है। अगर सेट है भी, मान लो 800 पद हैं, 800 पद में से मैं दोनों को बोल रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क को भी और इसको भी, आपको जो आपका जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है या जो भी और तैयारी करे, 800 पद अगर हैं। ठीक है। तो अगर मान लो उसमें से 500 भी सेट है ना, तब भी 300 सीटें हैं। और यार, ईमानदार आदमी को ना एक सीटें चाहिए। कटअप प्रॉपर आपको बताई जाएगी, उस कटअप से आप ऊपर नंबर ले आओ, बात खत्म करो। ठीक है। तो सेट वाली बात कोई अब दोबारा ना करे, ये मैं एक उम्मीद करूंगा। एक सेकंड। क्षमा चाहूंगा थोड़ी सी इंटरप्शन के लिए। अब ये वाली बात तो हो गई। अब अगली बात करते हैं। देखिए, अगली बात अब इससे भी तगड़ी है। रोज रोज एक ही चीज, भाई कटअप कितना सेफ स्कोर रहेगा? यार देखो, बेवकूफों वाली बात है ये, कोई बुरा ना माने। ठीक है। बेवकूफों वाली बात है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द कटअप? पेपर हुआ नहीं। ठीक है। पेपर का लेवल आया नहीं। हर शिफ्ट में भी पेपर का हार्डनेस कितनी है वो आया नहीं। देखो, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, कितनी सीटें हैं, सब बेवकूफी है। कोई मतलब नहीं है इन बातों का, थोड़ा बहुत। ये केवल 10% डिसाइड करती है चीजें, 10%। बाकी 90% केवल एक चीज है, वो है वो क्या है? पेपर की टफनेस। अगर पेपर की टफनेस है, ठीक है, पेपर की अगर टफनेस है तो कटअप नीचे जाएगी। अगर पेपर इजी आया है तो फिर कटअप भी ऊपर जाएगी। सीधी सी बात है। पेपर हो जाने दो मालिक। पेपर जब हो जाएगा, अपने आप ये देखेंगे आप कि कटअप मैं खुद बता दूंगा आपको इतना प्लस आ रहा है, तो आप तैयारी करें। ठीक है। ठीक है। पीछे कोई नॉइस आए तो उसको इग्नोर करना। ठीक है। क्योंकि तैयारी में बहुत चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, तो ये भी इग्नोर कर लेना। बात समझ में आ गई कटअप वाली भी? आप एक और रोना चल रहा है, मॉक टेस्ट में मेरे इतने आ रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा मॉक टेस्ट आप मत लगाओ, बिल्कुल लगाओ। ठीक है। बट मैं बोलूंगा, अगर पहली बात, आप तैयारी कैसे करो, अभी के टाइम में तैयारी कैसे करो। आप ये मान के चलो कि आपका 20 दिसंबर के अराउंड में पेपर होने वाला है। आप मान के चलो ये वाली बात।
हो ना हो बात की बात है। आप ये सोचो कि आपके पास केवल 30 दिन है। 30 दिन में पढ़ाई को आप तोड़ तोड़ के पढ़े, यानी स्प्लिट करें। मैं अगली वीडियो जो लेके आऊंगा 1-2 दिन में, उसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास 30 दिन होते, 25-30 दिन होते, तो मैंने कैसे पढ़ाई की होती। आप पहले मॉक टेस्ट की बात कर लेते। मॉक टेस्ट आप लगाओ, मेरा मानना है हर 3 दिन में एक मॉक दो, इससे ज्यादा मत दो। 3 दिन में एक मॉक दो, और जो भी नंबर आ रहे हैं खुश मत हो, जितना गलत हो रहा है उसको ठीक करने पर ध्यान दो। खुश उसको होना चाहिए जिसके 100 में से 40 आ रहे हैं, 100 में 40 वाला ज्यादा खुश होना चाहिए, 100 में से 90 वाला नहीं, क्योंकि 90 वाले के पास ठीक करने के लिए केवल 10 ही क्वेश्चन है। जितने ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उतना ज्यादा आपके पास स्कोप है अभी अपने आप को ठीक करने का। मॉक टेस्ट केवल आईने की तरह रखो, उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मॉक में 95 मार दो और पेपर में आपके 65 भी नहीं आ रहे, तो क्या फायदा ऐसे मॉक टेस्ट का। तो देखो, सब कुछ करो। और दूसरी बात, आमतौर पे एक चीज और बता दूं कि मेरे चैनल पे देखिए, मेरी मुहिम क्या है। मेरी मुहिम है कि फ्री में लोगों को गाइडेंस मिले। ठीक है, फ्री गाइडेंस मिले मेरे चैनल पे, मैं यही चाहता हूँ। और मैंने इसीलिए चैनल बनाया है। BSPH CL हो, BPSC हो, UPPCS हो, UPSC हो, या और भी कोई एग्जाम हो जिसको मुझे लगता है कि मैं ये सिलेबस आराम से डिकोड कर सकता हूँ, मैं आगे भी तैयारी कराता रहूंगा। मेरी बस एक ही प्रार्थना है आप लोगों से, मेरे चैनल पे या मेरे जो टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है, वहां पे कोई भी पेड कोर्स प्रमोट ना करें। बाकी आप किसी भी टीचर के लिंक शेयर करें, कुछ भी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। कोई भी यूट्यूब वीडियो डालें, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही शालीनता का परिचय दिया है। आपने किसी के साथ अभी तक अभद्रता नहीं करी है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है। आप ऐसे ही लग के एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, बस कोई पेड कोर्स प्रमोट ना करें। अगर किसी को पेड कोर्स प्रमोट करना है, बात करनी है आपस में पर्सनल, आप अपना DM कर लें, ले ले पेड कोर्स, मुझे क्या दिक्कत है। बट मैं पेड कोर्स के सख्त खिलाफ हूं। ना मैंने कभी पेड कोर्स किसी को दिया है, ना मैं किसी को लेने दूंगा, और ना मैंने कभी लिया है। ठीक है। पेड कोर्स केवल एक ही रिलायबल है, कंप्यूटर अरोड़ा सर। इसके अलावा सब फालतू लोग हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। ठीक है। इसके अलावा आप बस इसको प्रमोट ना करें, बाकी आप तैयारी करते रहें। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का कोटि कोटि आभार। 1000+ सब्सक्राइबर हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं। और ये हम लोग, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केवल मेरी मेहनत नहीं है, आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया है, बहुत प्यार दिखाया है। इसी तरह हम अपनी फैमिली को 1 लाख तक भी ले जाएंगे। ठीक है। आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आप ये देखिएगा, आप लोगों में से बहुत लोग कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले 2-3 सालों में। मगर आप फिर भी इस चैनल पे आके घूम के देखिएगा, आपके ओंकार सर, ओंकार भैया, या ओंकार भाई, जो भी आप मुझे कहते हो, ठीक है, केवल ओंकार कहते हो, ओंकार झा कभी नहीं बदलेगा। वो आज भी फ्री में लोगों को गाइड कर रहा है, और आज से 5 साल 10 साल बाद भी फ्री में गाइड करेगा। अगर मेरा IAS क्लियर हो जाता है ना, तब भी मैं लोगों को फ्री में गाइड करूंगा, और ये चैनल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आमतौर पे तो मैं जल्दी बोलता भी नहीं हूँ, बट कभी कभी मुंह से निकल जाता है। करना हो तो कर लीजिए, कोई टाइम पास की बात नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, ओनली क्वालिटी कंटेंट। और यहाँ बताया जाता है, अभी तक कुछ पढ़ाया भी नहीं गया है, केवल ये बताया जाता है कि कैसे और क्या कहाँ से पढ़ें। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।